स्टेनो, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, जितने भी स्टूडेंट जो इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो भी 2022 के एग्ज़ाम की अगर आप कर रहे हैं इनमें से, ठीक है, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट ने ये भी कहा है कि नहीं सर मेरा क्रिस्टल डेट के बाद का है, या कुछ ऐसे कह रहे कि अरे वो तो एक्सेप्ट हो जाता है, आप ऐसे बता रहे हो वैसे बता रहे हो। सबसे पहली चीज़ कि मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें सेफ साइड करके बताऊँ, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है कि अगर कल को कुछ भी ऐसा अगर होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि नहीं हाँ वो चीज़ें मेरे ऊपर है या मैंने आपको बताया नहीं। पहली चीज़, सारी चीज़ें मैंने आपको क्रूशियल डेट के पहले इस वजह से बताया क्योंकि अब ट्रांजिशन फेज में अलग अलग डिपार्टमेंट में डीवी आप सभी के कंडक्ट होंगे, तो उनका क्या डिसीजन होगा वो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बहुत ऐसे पुराने लोग बैठते हैं जो कहीं ना कहीं 50 चीज़ों में आपकी कमियाँ निकाल सकते हैं। अब हो सकता है कि उनमें एक दो कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि उनकी ज्वाइनिंग डिले हो जाए, कुछ भी हो सकता है यार। तो सबसे पहली चीज़ कि मेरी सलाह यही है कि आपको सबसे सेफ साइड सलाह दी जाए कि भैया क्रूशियल डेट के पहले अगर आपका ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है वो आपका हर हाल में बन जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इसके तब तक नहीं बन पाता, उसके बाद कुछ बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास रीजन होगा, क्योंकि जल्द से जल्द अगर आपने बनवा लिया होगा तो आपके पास एक वैलिड रीजन होगा, तो उसको आप अपनी ज्वाइनिंग में दे सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि जो भी मेरे समझाने की चीज़ है वो ये है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना हो सके, चाहे वो आपकी ज्वाइनिंग डिले की हो, चाहे वो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल की हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी अगर आपको इन फ्यूचर होती है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, किसी और को नहीं होने वाली है। तो कुछ स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं अरे वो तो ये चल जाता वो चल जाता है। अरे मेरा काम है कि आपको टाइम से सारी चीज़ें अवगत करा देना जिससे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसके बाद भी अगर आपका लेट बना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने पास एक वैलिड रीजन रखना, ये रखना, एफिडेविट, ये वो कई सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है कि आप कहने लगो अरे सर वो तो हो जाता ही हो जाता है। भैया इस बार से डिपार्टमेंट डीवी लेगा, और डिपार्टमेंट में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं ना कि वो लोग इतनी सी चीज़ के चक्कर में भी आपको हो सकता है कि आपको 50 बार दौड़ा सकते हैं। आपको टाइम भी दिया, मान लो कई बार क्या होता है कि एक टाइम देते कि 1 महीने तक आपको टाइम है इस डॉक्यूमेंट में करेक्शन कराना, नहीं करा पाए तो फिर आपको कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो कुछ भी करके ऐसी कोई भी गलती ना करो। इसी वजह से मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपके 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स में नाम वगैरह हर एक चीज़ में मैं पूरा फोकस रखता हूँ, हर एक चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। और भैया उसके बाद भी अगर आप लोग आप में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं अरे ऐसा कैसे होता है, तो भैया फिर आप लोग खुद के रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा होता है तो मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं जिन भी लोगों के साथ हूँ अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी होता है तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से ढूंढने की कि हाँ यार उनको ऐसा ऐसा सपोर्ट कर दूँ, ये कर दूँ। लेकिन अगर आपके साथ कल को, क्योंकि मैं नेम पूरा लिख लेता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा, क्योंकि कल आपने अगर हुआ, कल आपने अगर पूछा तो ये बात बता दूँ ना, मैं बताऊँगा आपको कि भाई आगे क्या करना है ना मैं कुछ, क्योंकि कारण क्या है ना कि आप लोग कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी लिख देते हो ना जो बहुत प्रॉब्लम करती हैं। और मेरा सबके साथ बिल्कुल समान है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, सबको मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आप चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भैया जब आप एक डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करोगे तो आपको हकीकत समझ में आएगी कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। कई जगह पे वो सर्टिफिकेट आपका मान लिया जाता है, कई जगह पे वही सेम सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी होता है क्योंकि पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करता है। और आप क्या करोगे, उनसे बहस करोगे जाके? हाँ, समझो पहले डिपार्टमेंट में पर आप सभी आ जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे वहाँ घर बैठे बैठे 50 चीज़ें तैयारी हो नहीं पा रही, 50 चीज़ें आप वो कर रहे हो। सारी चीज़ें जो मैं समझाता हूँ प्लीज़ ध्यान से सुना करिए। मेरा इसमें कोई लॉस नहीं है, लॉस आपका ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो अपने लिए कम से कम कुछ अच्छा करो और इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ये सोचो, उससे बचने की कोशिश करो। ना कि आप इधर उधर की चीज़ों को हटाने में, ये जो अपनी एनर्जी है ना इसको पढ़ने में लगाओ, ना कि हटाने में कि नहीं यार ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। पढ़ने में लगाओगे तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। और अगर लोगों को क्रिटिसाइज करोगे, ये करोगे तो आप नहीं हो पाओगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है आप उसको छोड़ दो ना, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? कॉमन सी बात है, समझ में आ गई बात? तो भाई जो स्टूडेंट जो समझ गए होंगे, बाकी समझदार है खुद ही। ओके।